is your method of psychology. So method of psychology के अंदर 5 तरीकों से हम साइकोलॉजी की स्टडी जो है कर सकते हैं, मतलब बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जो देखा था कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम इन तरीकों से जो है कि स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रोस्पेक्शन मैथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मैथड या फिर सेल्फ मैथड। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशनल मैथड। थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल मैथड, देन सर्वे मैथड, देन क्लिनिकल एंड केस स्टडी मैथड, देन जेनेटिक मैथड। ठीक है, ये अगर इधर का दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर लिख देती हूँ, दिस इज जेनेटिक मैथड, जेनेटिक मैथड और केस स्टडी मैथड। ठीक है, सो इन तरीकों से जो है हम स्टडी कर सकते हैं साइकोलॉजी की। अभी हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैथड ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए जिन हम टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है, वो किस मेथड के अंदर हम कैसे यूज करेंगे उसको हम इसके अंदर देखेंगे। सो साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था। सो स्पेशल टूल जो है इस प्रोसीजर में जो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी फैक्ट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए, तो उनके लिए जो प्रोसीजर हमें चाहिए, जो मेथड चाहिए, उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसके अंदर अभी हमने ये जो टाइप्स देखे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, जेनेटिक मेथड होता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, देन क्लिनिकल मेथड होता है, सर्वे मेथड होता है और जेनेटिक मेथड होता है। तो इन सभी मेथड को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि इसका मतलब होता है मीन्स लुक विद इन। दिस इज विद, मेडिकल टर्म में विद को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। सो मीन्स लुक विद इन, अपने अंदर देखना, मतलब कि इसका मतलब क्या है? लुक विद इन, अपने अंदर ही झांकना। नेक्स्ट क्या है कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं इसे। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू असेस हिज ओन। सो सब्जेक्ट जो भी होता है, जो भी पर्सन है, उसको हम बोलते हैं कि आप अपने आप को असेस करो और हमें बताओ कि व्हाट आर यू फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है और उसको बहुत ज्यादा पेन है, तो हम उसको देख के स्कोरिंग जरूर कर सकते हैं, 1 2 3 स्कोरिंग जरूर कर सकते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। बट इसके साथ साथ हमें उसका जो है कि वर्बल वर्ड भी हमें जानने चाहिए। उससे पूछेंगे कि व्हाट आर यू फीलिंग, तो वो हमें बताएगा। सो इसीलिए जो सब्जेक्ट है उसको पूछ सकते हैं हम कि कैसा उसे फील हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि मीन्स लुक विद इन, अपने अंदर देखना, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्वेश्चनिंग करेंगे, उससे पूछेंगे तो वो हमें बताएगा। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट्स है, मतलब कुछ फायदे हैं और कुछ डिमेरिट्स है, मतलब कुछ नुकसान है। तो जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसका पहला मेरिट तो यही है कि इट इज फंडामेंटल मेथड। ठीक है, इट इज वेरी इजी एंड फंडामेंटल मेथड। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल मेथड है। और नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि गिव डायरेक्ट करेक्ट नॉलेज। ठीक है, ये हमें तुरंत के तुरंत इमीडिएटली करेक्ट नॉलेज देता है। नेक्स्ट इज दिस इज इनएक्सपेंसिव मेथड। ठीक है, अनएक्सपेंसिव मेथड, तो ये इसमें कोई इकोनॉमिकल खर्च नहीं आने वाला। दिस इज वेरी चीप। सो ये जो मेथड है बहुत ही इजी है और बहुत सस्ता है, बहुत आराम से इसको असेस किया जा सकता है पेशेंट से पूछ के। इसके डीमेरिट्स क्या है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एनिमल। ठीक है, बच्चे तो नहीं बता पाएंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो ये चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट, ये एक प्राइवेट अफेयर है, मतलब कि किसी से पूछना ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है एक तरीके से। नॉट कॉन्फिडेंशियल इज करेक्ट वर्ड, बट इट इज वेरी प्राइवेट। ठीक है, किसी से भी अगर वहाँ 4 लोग खड़े हैं तो वो बताने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि वो कैसे कैसा फील हो रहा है, तो इट इज वेरी प्राइवेट मेथड। नेक्स्ट इज मे बी द पेशेंट हैव नॉट इनसाइट। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को इनसाइट प्रेजेंट ना हो, यानी कि जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनके अंदर इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है ना। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट वी विल डील विद द ऑब्जर्वेशन मेथड। आई होप इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड। सो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी को ऑब्जर्व करना, किसी के बिहेवियर को बार बार जब हम ऑब्जर्व करते हैं फिर उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, मतलब किसी के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कुछ रिटर्न हम इसमें नहीं करते, किसी भी एक पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं बस। नेक्स्ट इज वे ऑफ परसीविंग
द बिहेवियर द वे इट इज, ठीक है, जैसा उसका बिहेवियर उसको वैसे ही परसीव करना है, उसको टोकना नहीं है बीच में कि इस तरीके से बिहेव करो, क्योंकि इस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस टाइम हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ मेथड कि हम उसकी साइकोलॉजी को पता कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको वैसे ही परसीव करना है जैसे वो है, ठीक है, द वे इट इज। नेक्स्ट ऑब्जर्वर कलेक्ट डाटा। सो ऑब्जर्व करने के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं कि क्या एनालिसिस निकल रहा है, देन हम उस लास्ट में जनरलाइज करते हैं। सबसे पहले हम उसकी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, देन हम नोट करेंगे, देन हम एनालाइज करेंगे और फिर हम जनरलाइज करेंगे अपना जो भी हमने अब तक नोट डाउन किया है, जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसको। तो इस मेथड के भी कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो मेरिट्स के अंदर फर्स्ट इज इकोनॉमिकल मेथड है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, नेचुरल है, कोई पैसा इसमें लगना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सो दिस इज वेरी इकोनॉमिकल मेथड एंड फ्लेक्सिबल है और नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट इज रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड, ठीक है, रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड। नेक्स्ट इसका डीमेरिट क्या हो सकता है कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, किसी एक पर्सन को ऑब्जर्व करना बहुत देर तक तो बहुत टाइम लगता है इसमें, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। नेक्स्ट इज इट लैक्स रिपीटेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन अभी है वही सिचुएशन बार बार आए, तो उसका जो इमोशन है उसको एक ही बार असेस कर पाएंगे ना, तो हम उसको सिर्फ एक बार ही देख पाएंगे, उसी एक बार देखने में हमें उसके मेथड को एनालाइज करना है, नोट करना है, ठीक है। तो नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं है कि बार बार वही चीजें रिपीट होंगी लाइफ में, एक ही बार ऐसा सिचुएशन आएगा या फिर 2 बार आ गया, तो इसी चीज के उसी टाइम पीरियड में हमें उसी की सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। सो इसीलिए बोला है कि इट लैक्स रिपीटेबिलिटी, रिपीट नहीं होगा, जो उसने कर दिया एक बार, जो उसने ऑब्जर्व हमें करना था उसको हमें जल्दी से ऑब्जर्व करना है, जो उसका एक्शन था वो उसने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। सो दिस इज इट्स डीमेरिट। सो दिस इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। केस स्टडी के अंदर क्या होता है, किसी भी केस की पूरी स्टडी करना। केस स्टडी क्या होता है, किसी भी केस को हमने स्टार्ट किया और उसकी एंड तक हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि उसका जो हिस्ट्री है, जो भी चीजें हैं उन सबको हम देखेंगे इसमें। सो इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बेस होता है। मतलब अगर कोई पर्सन है उसको एंजाइटी आ रही है, तो किस वजह से उसको एंजाइटी आ रही है, उस कारण को हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो इस पूरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट डेटा कलेक्ट बाय हिस्ट्री, इंटरव्यू, होम विजिट। तो हमें जो डेटा कलेक्ट करना है पेशेंट का, तो हम वो इससे इंटरव्यू लेके कलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री जानेंगे उसकी, होम विजिट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम उसके डेटा को कलेक्ट करेंगे। देन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेमोरी ऑफ पेशेंट। सो जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम पेशेंट से भी पूछ सकते हैं, उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, सो किसी से भी हम इस इन्फॉर्मेशन को जो है पूछ सकते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है ताकि हम पेशेंट की प्रॉब्लम के साथ डील कर पाए, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, ठीक है, अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो किस कॉज की वजह से हो रही है ये हमें केस स्टडी से पता चलेगा। हो सकता है कि उसके साथ कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी ऐसे जो कॉन्टेक्ट में आता है किसी भी ऐसी चीज के, तो उसको एंजाइटी होने लग जाती है। सो ये हमें पता चलेगा किससे, केस स्टडी से, ठीक है। नेक्स्ट इसके मेरिट और डीमेरिट क्या है कि ये क्लिनिशियन को एक इंसाइट देते हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी उसका मतलब हेल्थ वर्कर है उसको क्या करेगा, ये इनसाइट प्रेजेंट करेगा, मतलब साइकोलॉजिस्ट है उसको इनसाइट प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसके डीमेरिट में कि डिपेंड करता है किस पे, लार्जली मेमोरी, मतलब जितना ज्यादा आपको याद है, जितनी मेमोरीज आपके पास है, जो जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है बचपन से अभी तक, तो वो सारी मेमोरीज अगर आपको याद है तो ही आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट्स याद नहीं होंगे, ठीक है, अगर इंसिडेंट याद नहीं होंगे तो इसके साथ डील करना नहीं हो पाएगा। सो इंसिडेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी लार्ज इंसिडेंट आपको याद है। सो इट डिपेंड ऑन इंसिडेंट्स, इट डिपेंड ऑन मेमोरी, इट डिपेंड ऑन लार्जली ऑन मेमोरीज। सो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल केस स्टडी। नेक्स्ट इज सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड के अंदर क्या होता है कि इट इज स्टडी ऑफ ओपिनियन एंड हेल्थ नीड्स। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ओपिनियंस की, हेल्थ नीड्स की। सारी स्टडी को हम, सारी बिहेवियर की स्टडी को हम एक्सपेरिमेंट मेथड से नहीं स्टडी कर सकते या ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं स्टडी कर सकते। उसके लिए हमें कुछ और मेथड भी चाहिए होगा, जिसमें से एक आपका हो गया सर्वे मेथड। सो सर्वे मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम डाटा को इकट्ठा करते हैं बाय क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और इंटरव्यू, ठीक है। सो इनके थ्रू हम डेटा इकट्ठा
करते हैं, फिर उसको बाद में असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो डेटा इकट्ठा करने के लिए हम इसमें बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो मेरिट्स के अंदर क्या होता है कि लार्ज डाटा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लार्ज डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी पॉपुलेशन है आपके पास, आप कहीं गए, वहाँ पे अगर सर्वे मेथड का यूज करेंगे हम, तो हेल्थ नीड को असेस कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो एक क्वेश्चनरीज आपने बनाया, ये चेकलिस्ट बनाया, तो बहुत सारी पॉपुलेशन है, जैसे मान लो बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, चेकलिस्ट दे देंगे। तो इन सबका डेटा हमें अगर 1 आवर के अंदर इन्होंने हमें वापस से चेकलिस्ट दे दिया, तो 1 आवर के अंदर हमें कितने लोगों का डेटा मिल गया, जितने वहां पे प्रेजेंट थे उतने लोगों का डेटा मिल गया। अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करें तो क्या हम इतने लोगों का डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम एक ही पर्सन का डेटा सिर्फ उसमें कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही लार्ज डेटा हमें प्रोवाइड कराता है शॉर्ट टाइम पर। सो दिस इज अबाउट। अब इसके डीमेरिट की बात करें तो बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। अब जो इनका बिहेवियर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हमने जो उन्हें क्वेश्चनरी दी थी बना करके, उसमें जो उन्होंने लिख करके दिया है उसी को हम अपनी स्टडी में मान के चल रहे हैं कि इन्होंने सही लिख के दिया। हो सकता है कि इन्होंने सही ना लिख के दिया हो, है ना, हो सकता है कि नहीं लिखा हो, उसको फिल नहीं किया हो। सो ये इसके डीमेरिट्स है सर्वे मेथड के। इसका मेरिट ये है कि हम इसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टू ट्राई, पुट टू टेस्ट। ये किससे ड्राइव हुआ? एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका मतलब होता है टू ट्राई और पुट टू टेस्ट, टू स्टडी, ठीक, टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी को करेंगे तब हम एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तब हम किसका यूज करेंगे? एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज करेंगे। देन इसके लिए क्या है, 2 पर्सन चाहिए हमें, या तो 2 लोग चाहिए या फिर 2 ग्रुप चाहिए। तो ये एक इंसान पे ये स्टडी नहीं हो सकती है। इट रिक्वायर्ड 2 पर्सन, शुड बी डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही हम इसमें ये स्टडी कर सकते हैं, और अंडर कंट्रोल कंडीशन। और हमें एक ऐसा कंट्रोल कंडीशन चाहिए जिसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। अभी स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर, वो भी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? फर्स्ट इज स्टेटिंग द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको स्टडी करनी है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टेट करना है। देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना है। उसके बाद हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक तरीके से प्रोडक्ट जो प्रिडिक्शन होता है हमारा वो होता है, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर क्या प्रिडिक्शन है हमारा, लाइक हमारा प्रिडिक्शन ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको कैंसर होता है। अब ये हमारी हाइपोथेसिस है कि स्मोकिंग पीपल कैन डेवलप कैंसर, ठीक है। सो ये अभी हमने ये बोल दिया। अब इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि जो हमने बोला है वो सही है। हो सकता है गलत भी हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई स्टडी सब्जेक्ट। अब किसके ऊपर स्टडी करनी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट के ऊपर करनी है, ओल्ड एज के ऊपर करनी है, चिल्ड्रन के ऊपर करनी है। सो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमें 2 लोग चाहिए होते हैं या फिर 2 ग्रुप चाहिए होता है पूरा। तो 2 ग्रुप हम देंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को हम ट्रीटमेंट ग्रुप बोल रहे हैं एंड ग्रुप सेकंड को कंट्रोल ग्रुप बोल रहे हैं। तो ग्रुप फर्स्ट जो है उसको स्मोकिंग अलाउड है, वो स्मोकिंग कर सकता है, लेकिन जो ग्रुप सेकंड है उसको स्मोकिंग अलाउड नहीं है। यानी कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनको लेना है ग्रुप 2 में, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ग्रुप फर्स्ट में लेना है। देन आफ्टर उसके बाद हम मेजर करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल अर्न को कि किस वजह से कैसे क्या क्या वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा उसको कंपेयर करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि अगर उन्होंने स्मोकिंग करी है तो हो सकता है उनको कोई हेल्थ इशू हो जाए, और जिन्होंने स्मोकिंग नहीं करी उनको नहीं होगा। सो इन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करके अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस दी थी ना वो सही थी या फिर वो गलत थी। कि लोगों को कैंसर हुआ है ये बात हमने सही बोली थी, अगर लोगों को कैंसर नहीं हुआ तो ये नहीं हो रहा है उसकी वजह से नहीं होता है। हमने 2 साल तक स्टडी करी, 10 साल तक स्टडी करी और नहीं होता है उसकी वजह से कैंसर, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड की मेरिट्स क्या है? एक तो ये फर्स्ट इसका मेरिट है कि ये साइंटिफिक मेथड है। जो भी हम प्रूव करेंगे वो साइंटिफिक मेथड से प्रूव करेंगे, उसका हमारे पास प्रूफ होगा, रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है।
टेस्ट अगर हम करा रहे हैं वो होंगे। नेक्स्ट इज रिपीटेशन इज पॉसिबल, कितनी बार भी हम उस टेस्ट को कर सकते हैं। अगर हमने एक बार टेस्ट किया और हमारा रिजल्ट जो है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें रिपीटेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है। जिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर कोई, जैसे कि मान लो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या, अगर कोई स्मोक कर रहा है उसकी वजह से उसको कैंसर हो रहा है, ठीक है। कॉज क्या था, स्मोकिंग, और इफेक्ट क्या हुआ, कैंसर। सो दिस इज डिपेंड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स क्या है, एक तो ये बहुत कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। कॉस्टली कैसे, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में हमें टाइम लगता है, पैसा लगता है। सो इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चलेगी स्टडी। नेक्स्ट इज ऑल थिंग्स कांट स्टडी, सारी चीजें हम इसमें स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेथड।